हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टोटली न्यू टॉपिक। क्या है वो है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एप्टीट्यूड, उसके बाद जो अलग अलग वैल्यूज हैं, कौन कौन सी वैल्यूज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, कंपैशन फॉर वीकर सेक्शन, नॉन पार्टीशनशिप, फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी वैल्यूज को हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना टॉपिक एप्टीट्यूड से। अभी 12 जून 2023 को प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, लेकिन कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं सी सेट की जो कट ऑफ है 33% है, उसको कम कर दिया जाए 23% तक। क्यों कर दिया जाए? क्योंकि जो सी सेट का एग्जाम आया वो काफी टफ आया। जो यूपीएससी पूछती है वो कहती है भाई जो हम आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो 10th क्लास के लेवल के पूछे जाएंगे, लेकिन बच्चे क्लेम कर रहे हैं नहीं, ये तो कैट के लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन है जो हमारे लिए मुश्किल थे करने। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको ये रीजन क्या बता क्यों रहा हूँ, ये है सी सेट का एग्जाम। आई होप आपको जो इसकी फुल फॉर्म है ऑलरेडी पता होगी, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एप्टीट्यूड, और यही टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो यूपीएससी है बच्चों का एक मिनिमम एप्टीट्यूड चेक करती है सी सेट के एग्जाम के थ्रू। वो चेक करती है कि हाँ भाई ये बच्चों को इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, मैथ आता है कि नहीं आता है, जो रीजनिंग है उनकी अच्छी है कि नहीं, एक मिनिमम लेवल है कि नहीं जो एक सिविल सर्वेंट के लिए रिक्वायर्ड है। इसीलिए यूपीएससी 33% ही डिमांड करता है मार्क्स की। 200 में से आपको कितने लेने हैं? बस 67 मार्क्स, दैट्स ऑल। ये कट ऑफ है। लेकिन बच्चे इस बार उसके लिए भी दुखी है क्योंकि एक्चुअल में पेपर काफी टफ आया था। एनीवे, हम आगे चलते हैं। एप्टीट्यूड, कोई भी डेफिनेशन याद करने से पहले आपने उसके कीवर्ड्स याद करिए। उसके बेसिस पे आप आराम से डेफिनेशन बना सकते हैं। इनकेस अगर आप भूल भी जाओ, डेफिनेशन याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप फॉर्मल डेफिनेशन याद करो, तो बेटर उसके कीवर्ड याद करो। जैसे मैं एप्टीट्यूड कैसे याद करता हूँ? इट टॉक्स अबाउट कॉम्पिटेंस, इट इज एबिलिटी टू परफॉर्म, इट इज पोटेंशियल ऑफ द पर्सन, इट इज इनबॉर्न और इनेट। ओके, ये आपके एप्टीट्यूड की डेफिनेशन बना सकते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। It is ability to perform or do any activity competently. It is considered inborn or innate, that is, a person is born with natural talent. वो टैलेंट लेके पैदा हुआ है। It can also be enhanced through formal or informal training. एग्जाम्पल से समझते हैं। सचिन तेंदुलकर है, कंसीडर करिए वो नेचुरली बोर्न हुआ था इस टैलेंट के साथ, लेकिन अगर उसको पॉलिश ना करता उस टैलेंट को, अगर वो बचपन से प्रैक्टिस ना करता तो आज वो यहाँ पे ना होता। सेम चीज है लता मंगेशकर के साथ, सिंगिंग, वो एक नेचुरल टैलेंट है, उन्होंने उसी में अपना करियर परस्यू किया, सिंगिंग की प्रैक्टिस करी, आज वो बहुत आगे निकल गई। आपको पता है कितना नाम है। तो ये बहुत जरूरी है, आप अपनी स्किल को पहचानो और उसी फील्ड में जाओ और उसमें काम करो, तो चांसेस है आप बहुत आगे निकल जाओगे। अब एक चीज याद रखना, स्किल को कोई भी है, मान लीजिए आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इंप्रूवमेंट होगी। इंप्रूवमेंट होगी लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन कोई बंदा बोर्न ही हुआ इस टैलेंट के साथ तो डेफिनेटली काफी अच्छा परफॉर्म करेगा उसमें। अब मैथ है, मैथ आप प्रैक्टिस करो, आपका मैथमेटिक्स अच्छा होता जाएगा। लेकिन कुछ बंदे नेचुरली बोर्न होते हैं, आपने देखा हो कितनी अच्छी कैलकुलेशन करते हैं। दिस इज एप्टीट्यूड। प्रॉब्लम विद एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के साथ क्या प्रॉब्लम है? एप्टीट्यूड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किल अच्छी है अपने आप में, लेकिन मैटर क्या करता है, जो जिस इंसान के पास वो स्किल है वो उसको यूज कैसे करता है, ये मैटर करता है। एक न्यूज है, ये देखिए। आफ्टर 2 years ऑफ इवेडिंग अरेस्ट और सरेंडर, द क्यूरियस केस ऑफ आईपीएस ऑफिसर मनीलाल पाटीदार। इसने क्या किया, एक बिजनेसमैन से 6 लाख मांगे, ऐसा क्लेम कर रहा था बिजनेसमैन। एट द एंड उसने सुसाइड कमिट कर लिया और ब्लेम किया इसी आईपीएस ऑफिसर को। फिर ये क्या हुआ, ये भाग गया, कहां भाग गया पता नहीं, एंड एट द एंड 2 साल बाद इसने फाइनली सरेंडर कर दिया है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है, ये आईपीएस ऑफिसर है, इसने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है, जो काफी आपको पता है कितना हाईली स्टैब्लिश्ड और माना हुआ एग्जाम है। तो स्किल की तो कमी है नहीं इस इंसान के अंदर, तो क्या लैक कर रहा है? वैल्यूज लैक कर रहा है। और यही चीज हमें बचपन से सिखाई जाती है कि पढ़ो, टॉप करो, मार्क्स अच्छे लाओ। वैल्यू इनकलकेशन पे हमारा ध्यान ही नहीं होता पेरेंट्स का। उनको बस एक ही चीज है, बच्चा टॉप करना चाहिए, स्कूल में टॉप करो, कॉलेज में टॉप करो, फिर अच्छी कंपनी में जॉब लो, यही चीज चलती रहती है। और यही प्रॉब्लम है एप्टीट्यूड के साथ। एप्टीट्यूड में खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बंदा उसे कैरी कर रहा है उसमें क्या दिक्कत है, उसके पास अच्छी वैल्यूज है नहीं है, ये मैटर करता है।
ये डायग्राम ना बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि केस स्टडीज में ये बहुत काम आने वाला है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो शायद नहीं आएगा, लेकिन केस स्टडीज में ये डेफिनेटली यूज होने वाला है। तो बात करते हैं इस डायग्राम की। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है स्किल और वर्टिकल एक्सिस पे है वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज। तो बात करते हैं सबसे पहले हाई वैल्यू एंड हाई स्किल। ये किस टाइप का बंदा है? ये मोस्ट डिजायरेबल बंदा होगा किसी सोसाइटी के लिए, किसी कंट्री के लिए। एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम, उनमें हाई मोरल वैल्यूज थी एंड हाई स्किल थी। मिसाइल मैन कहा जाता है ना उनको, अगर आपको पता हो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। दूसरा, हाई वैल्यू बट लो स्किल, यूजफुल, सोसाइटी के लिए यूजफुल है। क्यों? क्योंकि किसी को हार्म नहीं कर रहा। ऑनेस्ट सिटीजन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई नॉर्मल सा लेबर है जो बेचारा अपना कमा रहा है, खा रहा है, घर जा रहा है, कोई रूल कोई लॉ नहीं तोड़ रहा है, नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, किसी को हार्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यूज हाई है लेकिन स्किल है लो। आप इसको कोई भी समझ सकते हो, जैसे वेंडर होते हैं, जितने भी नॉर्मल बेचारे इंसान है, गरीब है। थर्ड, लो वैल्यू लो स्किल, ना ही वैल्यू है ना ही स्किल है, ये सोसाइटी के लिए यूजलेस है। ठीक है, यूजलेस इन द सेंस ये सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पैटी थीफ, जो छोटा मोटा चोर होता है, किसने चेन तोड़ लिए, किसने पॉकेट मार लिए, इस टाइप का बंदा। एंड फाइनल, लो वैल्यू बट हाई स्किल, ये सबसे डेंजरस है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, आप ओसामा बिन लादेन जो एक टेररिस्ट था, वो हाईली क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट बंदा था, काफी अच्छी स्किल थी, लेकिन ये देखिए उसने जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने क्या हाल किया है। दूसरा एग्जांपल हैकर, जो हैकर वो आपको पता है काफी हाईली स्किल्ड इंसान है, जो कंप्यूटर यूज करता है, काफी अच्छा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इनोसेंट लोगों को ठगता है, उनके पैसे चुरा लेता है, या उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये जो चीजें हैं ये आपको काम आने वाली है केस स्टडीज में, किसी बंदे को सिलेक्ट करने में या किसी बंदे को हटाने में। सेम बात बोली है वॉरेन बफे ने, और उस पर ऑलरेडी क्वेश्चन भी आ चुका है कि अगर आप कोई इंसान को रिक्रूट कर रहे हो और उसमें तीन चीजें हैं, कौन सी हैं? इंटेलिजेंस, एनर्जी एंड इंटीग्रिटी। अगर किसी इंसान में इंटीग्रिटी नहीं है ना और बाकी दो वैल्यू है, तो भूल जाओ, छोड़ दो उस बंदे को, उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। वो सेम ही बात बोल रहा है कि अगर किसी बंदे में वैल्यूज नहीं है, मोरल वैल्यूज नहीं है, उसको रिक्रूट करने का कोई फायदा नहीं है। वो आपको बैंक करप्ट कर देगा, वो आपकी कंपनी को हार्म करने वाला है। अब एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है। एटीट्यूड इट इज लर्न्ड, एप्टीट्यूड इट इज बोर्न। एटीट्यूड इट इज ओनली मेंटल, एप्टीट्यूड क्या है? इट इज बोथ मेंटल एंड फिजिकल। थर्ड, एटीट्यूड इट इज मोर अबाउट वर्च्यूज एंड वैल्यूज एंड देयर एप्लीकेशन। रिमेंबर एटीट्यूड क्या है? सीएबी कंपोनेंट। व्हेन वैल्यू बिकम ऑब्जेक्टिफाइड इट टर्न्स इनटू एटीट्यूड। तो एटीट्यूड किसके बेसिस पे बन रहा है? वैल्यूज के बेसिस पे बन रहा है। Whereas aptitude, it is associated with skill enhancement and knowledge enrichment and their application. हैकर का एग्जांपल ये था ना, उसने उसकी स्किल है कंप्यूटर को कैसे यूज करना है, लेकिन वो कैसे यूज करता है? मिस यूज करता है। फोर्थ, it will decide how one will do it or whether one will do it or not. For example, Sachin is talented but also had right attitude. Many players are good cricketer but could not succeed because they don't have right attitude. इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सचिन तेंदुलकर के साथ एक और इंसान था जिसने डेब्यू किया था आसपास ही, विनोद कांबली। लेकिन बोला ही जाता है विनोद कांबली का जो एटीट्यूड है वो सही नहीं था। एप्टीट्यूड, दोनों में टैलेंट बराबर था। एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, काफी हाई क्वालिटी प्लेयर थे। और ऐसे बहुत लोग दिखेंगे आपको किसी भी इंडस्ट्री में कि भाई टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है वो सही नहीं है, और जिसकी वजह से वो फेल करते हैं लाइफ में। तो एटीट्यूड होना, राइट एटीट्यूड होना अपने आप में बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ एप्टीट्यूड, it will decide what one will do in life and if he use his talent properly and specifically. For example, Sachin can't be a good singer, his talent is for cricket. अब आपको जो स्किल है, आप जिस स्किल को यूज करोगे उसी में परफॉर्म करोगे ना अच्छा। अब जो आपकी स्किल है ही नहीं अच्छी, उसमें कैसे परफॉर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो बेटर है आप अपनी स्किल को पहचानो, जिस स्किल में आप परफॉर्म कर सकते हो। Attitude is something that only the individual control, and positive attitude is the characteristic of effective leader despite the challenge or situation. अभी इक्वेशन है, ये चीज याद रखना, राइट एटीट्यूड प्लस एप्टीट्यूड इक्वल टू पर्सनैलिटी और यू कैन से सक्सेस। राइट एटीट्यूड और दो अच्छी स्किल होगी तो आप लाइफ में काफी आगे जाओगे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम,
या फिर इसरो के जितने भी साइंटिस्ट हैं, है ना, उनमें स्किल अच्छी है, और आपको पता है कितना रेप्यूटेड माना हुआ इसरो का वो है, वर्क कल्चर है, और कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है, उनकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, लेकिन उनकी हाई मोरल वैल्यूज भी है। अभी तक आज तक हमने कुछ सुनने में नहीं आया कि इसरो में करप्शन हुई है, ऐसा कुछ हुआ है। बाकी सभी डिपार्टमेंट में हमें सुनने को मिलता है, लेकिन इसरो में नहीं मिला हमें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम यही लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैल्यूज स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी वैल्यूज है और उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।